गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सेकंड लेसन है अपना, चल रहा था ये। और सेकंड लेसन में आज हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप को। कौन से शासक पढ़ेंगे? राजस्थान के महाराणा प्रताप। और ये राजस्थान के बहुत ही प्रतापी राजा माने जाते हैं। माने जाते क्या थे राजा, बहुत ही प्रतापी शासक था महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप पर अब चर्चा करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, इन्हें कौन कौन से युद्ध किए, और अकबर के साथ में इन्होंने जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा उसके बारे में सब पर चर्चा करेंगे आज। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार, मतलब महाराणा प्रताप का जो जन्म था वो विक्रमी संवत 1597 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। और रविवार का दिन था, जिसे हम सन में अगर कन्वर्ट करें तो सन थी 9 मई 1540 ईस्वी। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कि कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ कुंभलगढ़ जो दुर्ग है राजसमंद में, और कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ एक महल है ऊपर, कटारगढ़ में एक बादल महल में हुआ। महाराणा प्रताप उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। महाराणा प्रताप जो थे उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे ये। इसके बाद में आपके जगमाल आया, जगमाल के बाद में शक्ति सिंह। 3 पुत्र माने जाते हैं उदय सिंह के, पर सबसे बड़ा यही था महाराणा प्रताप, जो कि जयवंता बाई से हुए थे। इनकी जो पत्नी थी उदय सिंह की बड़ी पत्नी पटरानी, उनका नाम था जयवंता बाई, जो पाली नरेश सोनग्रा की पुत्री थी। तो उनसे साथ विवाह किया, तो उनसे इनका जन्म हुआ था, इनका महाराणा प्रताप का। उनकी माता का नाम जयवंता बाई पाली नरेश अखेरा सोनग्रा की चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप जो थे उनका जो बचपन था वो किस में व्यतीत हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में, कि जन्म वहाँ हुआ था तो उनका बचपन भी वहीं व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजबदे पंवार के साथ हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि महाराणा प्रताप का जन्म विवाह किसके साथ हुआ? अजबदे के साथ में हुआ था। अजबदे पंवार के साथ में 1557 में हुआ, जिनसे 16 मार्च 1559 में अमर सिंह का जन्म हुआ। ठीक है, जिनसे मतलब महाराणा प्रताप से अजबदे से विवाह हुआ, और अजबदे से फिर महाराणा प्रताप की संतान हुई, और संतान का नाम था क्या? अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह नाम था। और अमर सिंह जो थे, उनका अमर सिंह का जन्म कब हुआ? 16 मार्च 1559 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया कि उदय सिंह के पुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पुत्र कौन था? अमर सिंह था। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में मृत्यु हो गई। ठीक है, कि महाराणा प्रताप 32 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 32 वर्ष के थे जब उनके पिता कौन? उदय सिंह की होली वाले दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी में होली के दिन, होली का दिन था जब गोगुंदा की पहाड़ियों में उनकी मृत्यु हो जाती है उदय सिंह की। उदय सिंह का दाह संस्कार किया गया यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ के सामंत एवं प्रजा ने प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज्य तिलक किया। और जैसे उनका दाह संस्कार किया गया इनके पिता का, दाह संस्कार करने के बाद में जो सामंत थे, जो वहाँ की प्रजा थी, इन्होंने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। कहाँ पर कर दिया? महादेव की पहाड़ी, जो महादेव बावड़ी की जो पहाड़ी है वहाँ पर ही कर दिया था राज तिलक इनका। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। और क्या बताया? महाराणा उदय सिंह द्वारा जो नामित, क्या हुआ कि इनको स्वामी भक्त तो थे ये, क्या नाम है, स्वाधीन वाले। उसके बाद में जो ऐसे होता ही है परिवार में, फैमिली में, कि अपने वो जो दूसरी रानी थी, जगमाल की जो माता थी, वो अपने पुत्र को राज्याभिषेक करना चाहती। तो ऐसे करके उन लोगों को कले करके और घर में उदय सिंह पर प्रेशर डाला। उदय सिंह ने क्या उसका नाम नामित कर दिया, किसका? जगमाल का। फिर वहाँ की प्रजा और सामंतों ने क्या किया? जगमाल को अपदस्थ कर दिया, और उसके बाद में किसको बना दिया? महाराणा प्रताप को राजा बना दिया। मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। 1572 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे, जिनमें देखो 1572 में क्या हुआ? 1572 में अकबर के द्वारा एक नागौर दरबार लगाया गया, और उसमें रणनीति क्या थी अकबर की? अकबर की रणनीति ये थी
या तो उससे सुलह करो, या तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। अगर अधीनता स्वीकार नहीं करते हो तो फिर आप अकबर से युद्ध करोगे। तो माना जाता है कि राजस्थान के अधिकतर जो रियासतें थी, अधिकतर राजस्थान की जो भी राजपूत रियासत थी, उन्होंने सब ने ही क्या नाम है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, केवल मेवाड़ रियासत को छोड़कर। तो मेवाड़ रियासत को महाराणा प्रताप था उस समय राजा, तो उसने अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की। तो उसको समझाने के लिए अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे जाते हैं, 4 सदस्य भेजे जाते हैं बारी बारी, जिसे हम JNBT बोलते हैं। जे का मतलब जलाल खां कोची, उसके बाद मान सिंह, उसके बाद टोडरमल, और फिर आपके भगवंत दास, ऐसे करके 4 शिष्टमंडल भेजते हैं इसको समझाने के लिए। पर ये महाराणा प्रताप किसी की बात नहीं मानता है और उसका अधीनता स्वीकार नहीं करता है। पहली बार जलाल खां, जिसको नवंबर 1542 में प्रताप के पास भेजा गया। दूसरी बार जून 1543 में मान सिंह, आमेर का शासक, को प्रताप को समझाने भेजा गया। तीसरी बार अक्टूबर 1543 में आमेर के भगवंत दास को भेजा गया। चौथी बार दिसंबर 1543 में टोडरमल को भेजा गया, पर इसने किसी की भी बात को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, केवल शिष्टमंडल तक कल पढ़ेंगे इसके बाद में। धन्यवाद।